औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हम पहले चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, हम 10th क्लास की न्यू बुक मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ अब स्टार्ट करेंगे। पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल अपलोड कर दिया है। इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स हम लगा देंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 है, आपका यूनिट नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनक्वलिटीज़ है वाला चैप्टर है आपका। ये 2026 की जो बुक आपकी न्यू आई है ना 10th की मैथ में, वो ये वाली है। तो चैप्टर नंबर 1 तो हम अपलोड कर चुके हैं, अब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे हम इसमें स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उनको ज़रा सुन लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो ज़रा सुन लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ये है, ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको आगे सॉल्व करने के ना 3 मेथड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। जो पहला मेथड है ना स्टूडेंट, वो है फैक्टराइजेशन। वो क्या है? फैक्टराइजेशन मतलब कि तजज़ीह। जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि तकमीले मरबा। और जो थर्ड मेथड है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है स्टूडेंट, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आगे 3 मेथड हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, नंबर 2 है कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये भी सुन ले, एक्सरसाइज में हमने पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दोबारा सुन लें, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन 3 मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन करनी है हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है हमने और कंप्लीटिंग स्केल लगाना है। तो एक्सरसाइज देख लें, एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, जो कि मैं पीछे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता चुका हूँ। इस फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के सही होने की 2 कंडीशंस हैं। एक तो हमें इक्वल में 0 चाहिए, दूसरी एक्स स्क्वायर वाली आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी, जो एक्स स्क्वायर वाली है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में हमने लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसको ना इस जैसा बनाना है। तो बिल्कुल आसान है, इक्वल लगाएं, ये 2x का स्क्वायर एज इट, 3x जो है इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 1 उधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर तो वैसे ही 3x इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का, 1 इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइड एट 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इधर लिखे उधर लिखे, बात एक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया फर्स्ट पार्ट की। देख ले इस तरह बन गया है। ए एक्स का स्क्वायर की जगह क्या आया है? 2x का स्क्वायर, बी एक्स की जगह क्या आया है? माइनस 3x, और सी कांस्टेंट की जगह क्या आ गया है? 1। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, ये भी बिल्कुल उसी तरह हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो 2x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3 है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x इज इक्वल टू 4 को 2x से करें तो 8x, 4 को 3 से करें तो 12। ये 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट, 8x उस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का, 12 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का। ये 2x स्क्वायर एज इट, 2x में से 8x निकाल दें, 2 में से 8 निकाल दें तो -6x -12। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, बट इसमें कॉमन है, कॉमन कुछ और है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखें तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर -6 में से 2 कॉमन लिया 3, 12 में से 2 कॉमन लिया तो 6, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये x का स्क्वायर -3x -6 एज इट 2 0 का 0, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। देख लो इस तरह, इससे कंपेयर करें। ए एक्स स्क्वायर की जगह किसने ली है, एक्स स्क्वायर ने, तो इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है x की जगह, और बी एक्स की जगह किसने ले ली है -3x ने, और सी की जगह क्या ले ली है -6। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट इसी का थर्ड वाला पार्ट देख लें। तो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 2x का स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। बिल्कुल आसान है जी ये वाला। तो क्या करेंगे हम, ये 2x का स्क्वायर -4x एज इट, ये जो 4x था उधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का, 7 उधर प्लस का तो इस साइड पे माइनस का इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एज इट -4 -4x कितना हो जाएगा -8x और -7। तो ये हमारी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये 2x का स्क्वायर -8x -7। तो इसी का फोर्थ वाला पार्ट है 4 इंटू 3x -2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 को 3x से 12x, 4 को 2 से 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो ये 9x स्क्वायर एज इट है, इन दोनों को उस साइड पे ले जाएं, 12 इधर प्लस का तो इस साइड पे माइनस का, 8 इधर माइनस का तो इस साइड पे प्लस का। तो दिस इम्प्लाइड दैट लिख सकते हैं 9x स्क्वायर -12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। इसी का है नेक्स्ट 5 वाला पार्ट। तो 5 वाला पार्ट देख लें ज़रा, वो क्या है 2x, 5 वाला पार्ट है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी। तो एलसीएम आ रहा है इस 2x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लें, x को 1 से करें मल्टीप्लाई, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x 1 से नहीं कैंसिल हो रहा तो x को करें 2x से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस x से कैंसिल तो क्या आ गया 1 इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लें x1 का x, तो x तो 1 से नहीं कैंसिल होता तो x को करें 5 से मल्टीप्लाई, 5x, x से कैंसिल तो -1। ये एलसीएम का x जो है एलसीएम के x से कैंसिल, ये नीचे से x कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। सबको इस साइड पे ले आए, 2x का स्क्वायर प्लस 1, 5x उधर प्लस के इधर आके माइनस का, 1 उधर माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर एज इट -5x, 1 और 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ये देख ली, इससे कंपेयर कर ली, इस जैसी बन गई है। एक्स स्क्वायर वाली पॉजिटिव है, 5x और c की जगह पे 2 आ गया है। इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है जी, 6 वाला पार्ट है, 6 वाला। तो हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। तो वो क्या है हमारे पास 6 वाला पार्ट है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे, इसको इससे, तो इसको करें ना इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, x को इससे करना है तो x इंटू 6x प्लस 6 और 20 माइनस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 6 से, 6x से तो 6x स्क्वायर प्लस x को 6 से 6x इज इक्वल, 1 को 20 से तो 20, 1 को x से तो 1x। सबको इधर ले आए, 6x का स्क्वायर प्लस 6x, 20 उधर प्लस के इधर आकर माइनस का, x उधर माइनस के इधर आकर प्लस का, 6x स्क्वायर वैसे ही 6x और 1x, 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है।
बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है ना, इनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आ गई ना वही फैक्टराइजेशन जो नाइन्थ में आपने चैप्टर नंबर 4 में बहुत ज़्यादा की है, 4.1 में, 4.2 में, 4.3 में। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वही मेथड है नाइन्थ वाला। ये अब आपको टॉपिक आता है। मेथड क्या है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, लास्ट में क्या था 6 और शुरू में क्या है 1। आखिरी को पहली से करें मल्टीप्लाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 6। अब इस 6 का टेबल ढूंढना है जिससे 6 भी आए और दरमियान वाला 1 भी आए। तो 6 आता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 2 का 6 होता है और 3 में से 2 निकाल लें तो 1। अब ये फर्स्ट वाली एज इट, एक्स स्क्वायर एज इट, माइनस 6 भी एज इट, लास्ट वाली भी एज इट। इस 1x की जगह ये दोनों, तो इस 1x की जगह क्या आएगा माइनस 3x प्लस 2x। अलहदा अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो इन दोनों में चेक करें क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो बच गया x माइनस 3, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 2 तो बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो एक ब्रैकेट x माइनस 3 और जो बाकी बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 की इक्वल अलहदा करें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलहदा। 0 को दोनों के साथ ना अलहदा अलहदा लिख दिया हमने। तो यहाँ से x एज इट, 3 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, 2 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई है, एक x की वैल्यू आई है -2 और एक x की वैल्यू आई है 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेंगे 3 और -2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह एज इट है जी। क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। तो करें इसकी फैक्टराइजेशन, आखिरी को पहली के साथ, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। 28 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो क्या आता है 28। अब 28 का हमने फैक्टर ढूंढ रहा है, 28 का टेबल ढूंढ रहा है जिससे 28 भी आए और दरमियान वाला 3 भी आए। तो ये आता है 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 7 4 का 28 और 7 में से 4 निकाल ले तो 3। तो ये पहले x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाले 28 भी एज इट। इस 3x की जगह, 3x की जगह ये दोनों, तो क्या आ गया प्लस 7x माइनस 4x। इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। क्या कॉमन है x, तो बचता है x प्लस 7 माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है 4 तो बचता है x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 28 में से 4 कॉमन ले तो 7। ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट एक जैसी है, x प्लस 7 तो एक ब्रैकेट लिख लें और जो बाकी बचा x माइनस 4। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। ये x एज इट 4 7 इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई -7। इसी तरह 4 इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर माइनस का तो उस साइड पे पॉजिटिव। सोल्यूशन सेट क्या बन गया -7 और 4। नेक्स्ट इसी का थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट हम करेंगे। थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट देख ले क्या है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x का स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेम पैटर्न है जी, सेम पैटर्न है, आखिरी को पहली से करें मल्टीप्लाई, 5 को 6 से करें, 5 को 6 से काट दें तो आता है 30। अब हमने 30 का टेबल ढूंढना है जिससे 30 भी आए और 30 भी आए और दरमियान वाला 13 भी आए, 13 भी आए। ये आता है 15 मल्टीप्लाई 2। तो 15 2 का 30 और 15 में से 2 निकाल दें तो 13 भी आता है। तो ये पहली वैसे 6x स्क्वायर और ये लास्ट वाली -5 भी वैसे इज इक्वल टू 0। इस 13x की जगह पे 13x की जगह लिख ले 15 प्लस 2, 15 और 2 तो इसकी जगह लिखे प्लस 15x माइनस 2x। अलहदा अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन, यहाँ से अलहदा कॉमन। यहाँ से देखें क्या कॉमन है, तो 3 के टेबल से 6 भी आता, 3 के टेबल से 15 भी आता, तो 3x कॉमन तो बच गया 2x प्लस 5, 3 5 का 15। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो -1 तो बचता है 2x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, ये माइनस प्लस हो गया 5 इज इक्वल टू 0।
ब्रैकेट सेम आ गई हैं, ब्रैकेट एक जैसी हैं, तो एक ब्रैकेट 2x प्लस 5 और जो बाकी बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अलहदा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो यहाँ से 2x वैसे ही 5 इधर प्लस का तो इधर आके नेगेटिव, माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, यहाँ से 3x एज इट 1 इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख लीजिएगा, -5/2 और 1/3 है। इसी का फोर्थ वाला पार्ट है जी, चौथा पार्ट क्या है, x का स्क्वायर -3/2x इज इक्वल टू 9/2। तो बिल्कुल आसान सा है, इस x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 2 1 का 2, तो 2 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 2 को करें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर माइनस 2 2 से कैंसिल तो बचता है 3x इज इक्वल टू 9/2। तो ये नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो क्या बचता है 2x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9। 9 को इधर ले आए, 2x का स्क्वायर माइनस 3x, 9 उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, करें फैक्टराइजेशन आखिरी को पहले से, 9 2 का 18, 9 2 का 18, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से कर दे मल्टीप्लाई तो 18 आता है, 9 2 का 18, 18 का टेबल जिससे 18 भी आना चाहिए और दरमियान वाला 3 भी, तो 18 आता है 6 मल्टीप्लाई 3, 6 3 का 18 और 6 में से 3 निकाले 3, तो ये फर्स्ट वाली 2x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाली 9 भी एज इट, इस 3 की जगह पे -6x, ये वाला 6 और 3, -6x प्लस 3x अलहदा अलहदा कॉमन। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, क्या कॉमन है 2x, तो बचता है x माइनस 3 प्लस, यहाँ से देखिए क्या कॉमन है 3, तो बचता है x माइनस 3, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें और जो बाकी बचा 2x प्लस 3, दोनों को 0 की इक्वल ना सेपरेट कर ले, दोनों को 0 की इक्वल हम सेपरेट करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो x वैसे 3 इधर नेगेटिव तो इधर आके पॉजिटिव, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यहाँ से 2x वैसे 3 इधर पॉजिटिव तो उधर जाके नेगेटिव, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा 3 और -3/2। तो इसका 5 वाला पार्ट है, इस क्वेश्चन का 5 वाला वो देख लें ज़रा, तो वो क्या है 5 वाला, वो है 3x माइनस 8/x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2/x प्लस 2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको इससे कर दें, ये लें इसको, क्या है x माइनस 2 मल्टीप्लाई 5x माइनस 2, फिर इसको इससे कर दें 3x माइनस 8 मल्टीप्लाई x प्लस 5, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को करेंगे बारी बारी, x को 5 से फिर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5x के साथ 5x का स्क्वायर माइनस x को 2 से 2x माइनस 2 को 5 से 10x माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से 4 इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x को पहले x से और फिर 5 से करेंगे, दोनों से बारी बारी करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3x को x के साथ 3x का स्क्वायर प्लस 3x को 5 से 15x माइनस 8 को x से -8x माइनस 8 को 5 से -40, तो ये 5x स्क्वायर वैसे ही 2x और 10x 12x प्लस 4 इज इक्वल 3x स्क्वायर एज इट, 15 में से 8 निकालो, 15x में से 8x निकाल दो तो 7x माइनस 40, सबको एक तरफ कर दें, 5x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4, 3 उधर प्लस का इधर आके माइनस का, 7 उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, 14 उस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाली काउंट करें, 5x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल दें तो 2x स्क्वायर, x वाली काउंट करें, -12x है और -7x है, 12x और 7x -19x, 4 और 40 44 है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, आखिरी को पहली से करें मल्टीप्लाई, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 88, 44 को 2 से, आखिरी को पहली से, 44 को 2 से करें तो 88, 88 का टेबल ढूंढ रहा है, 88 का फैक्टर ढूंढ रहा है, जिससे 88 भी आए दरमियान वाला 19 भी आए, तो ये आता है 11 मल्टीप्लाई बाई 8, 11 8 का 88 और 11 में 8 जमा करें तो 19 19,
तो ये पहला 2x² वैसे ही, ये लास्ट वाला 44 भी वैसे। इस 19 की जगह, इस 19 की जगह पे ये दोनों 11 और 8 है, तो इसकी जगह -11x -8x अलहदा कॉमन, सेपरेट कॉमन। इन दोनों में चेक करें क्या कॉमन है, x, तो बचता है 2x -11। इन दोनों में चेक करें क्या कॉमन है, -4, तो बचता है 2x, और बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, तो 44 में से 4 कॉमन लें तो 11। ब्रैकेट सेम आ गई हैं दोनों की, देखिए ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट लिख लें, री कॉमन ले लें 2x -11, और जो बाकी बचा x -4। तो दोनों को 0 की इक्वल अलहदा कर दें, दोनों को 2x -11 इज इक्वल टू 0 अलहदा, x -4 इज इक्वल टू 0 अलहदा। यहाँ से 2x वैसे 11 इधर नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 11/2। यहाँ से x वैसे ही 4 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 11/2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 6 वाला पार्ट है, लास्ट वाला जी 6 वाला पार्ट है। 1/x -1 -1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। तो इसका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें इसका, x -1 भी एलसीएम, x + 3 भी एलसीएम। तो x -1 तो x -1 से कैंसिल, तो बचता है x + 3, x + 3 को इस 1 से करें मल्टीप्लाई, x + 3 माइनस x + 3, x + 3 से कैंसिल, तो बचता है x -1, तो x -1 को करें 1 से मल्टीप्लाई, x -1 बाहर माइनस, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऊपर से काउंट करें, x तो x से कैंसिल हो गया, 3 में से 1 निकाल, 3 में 1 जमा कर दें तो 4, ये x से कैंसिल, 3 में 1 जमा करें 4, नीचे करें मल्टीप्लाई, x को करें x से x² प्लस x को 3 से 3x, -1 को x से -1x, -1 को 3 से -3 इज इक्वल टू 1/35। अब अगर इसको मज़ीद देखें तो 4 एज इट, x² भी एज इट, 3x में से 1x निकालें 2x -3 इज इक्वल टू 1/35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को करें x² + 2x -3 से मल्टीप्लाई, तो यही आएगा, और 4 को कर दें 35 से तो 40। अब ये x² एज इट, 2x भी एज इट, -3, 40 उधर प्लस का, 140 इधर आके माइनस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से x² एज इट, 2x भी एज इट, -3 -140, तो -143 हो जाएगा। तो इसकी करें फैक्टराइजेशन, आखिरी को करें पहले से मल्टीप्लाई, तो कितना आता है 143। तो 143 का टेबल ढूंढ रहे हैं जिससे 2 भी आए, तो ये आता है 13 × 11, 13 11 का 143, तो ये पहली वैसे की वैसी x², लास्ट वाला 143 भी वैसे इट। इस 13 की, इस 2 की जगह पे ये दोनों 13 और 11, तो लिख लें प्लस 13x -11x, अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है x, तो बचता है x + 13, -11 कॉमन, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, x बच गया, 143 में से 11 कॉमन लें तो 30, ब्रैकेट सेम आ गई हैं, तो एक ब्रैकेट x + 13 और जो बाकी बचा x -11, दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट अलहदा, x + 13 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x -11 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से 13 इधर प्लस के इधर आके माइनस का, 11 इधर माइनस के इधर आके प्लस का, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अब एक्सरसाइज 2.1 का। तो माशाल्लाह स्टूडेंट अब रमज़ान भी स्टार्ट हो गया, आज फर्स्ट रमज़ान था 2026 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है स्टूडेंट, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आपको याद होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किसका मेथड था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका सेकंड मेथड हम करेंगे, ऊपर हम फैक्टराइजेशन तो कर चुके हैं, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है 2x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0। तो देखें इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की स्टूडेंट 3 कंडीशंस हैं, 3 शराइत हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो x² होता है ना, x² होता है, इसके साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो x² है ना, x² है, इसके साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 है,
तो हम इसका कोफिशिएंट कैंसिल करने के लिए जो है उस पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। इस 2x स्क्वायर के नीचे भी 2 लगा दिया, 5x के नीचे भी 2 लगा दिया, 2 के नीचे भी 2 लगा दिया और ये 0। हर वैल्यू को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया है, हर एक वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 तो 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x ओवर 2 प्लस 2 2 से कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट है। अब देखें यहाँ पे है कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर के साथ है कोई वैल्यू, नो। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जो कांस्टेंट है वो इक्वल कुछ साइड पे होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, जो विदाउट एक्स है। यहाँ पे देखो एक्स के बगैर कौन सी वैल्यू है, वो 1 है, तो 1 को उधर ले जाए, 1 इधर प्लस कर इधर आके माइनस का। सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि जो दरमियान वाली है ना उसका हाफ करना जो एक्स के साथ है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो देखें है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ, नो। सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट इक्वल कुछ साइड पे होना चाहिए। थर्ड और इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मिड वाली का हाफ, दरमियान वाली का जो एक्स के साथ है। तो स्टूडेंट एक्स के साथ क्या है 5, तो 5 का हाफ होता है 5/2। 5 का हाफ क्या होता है 5/2। ये 2 और ये वाला 2 कितना हो जाएगा 4। दोबारा सुन लें, 5 का हाफ करना है हमने, 5 का हाफ होता है 2, 5/2। तो 5 के नीचे जब इधर 2 लगाएंगे इधर 2 लगाएंगे तो 2 2 का कितना होगा 4, तो क्या हाफ बनेगा 5/4। तो जो भी हाफ बनता है उसको ऐड करेंगे, एडिंग 5/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे ना इसको ऐड कर देंगे हम, दोनों साइड पे 5 के स्क्वायर को ऐड, ये एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 5x/2 भी एज इट, प्लस इसमें भी ऐड कर दें 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इस -1 में भी ऐड कर दे 5/4 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस साइड पे ना ये होल स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसको क्लोज कर लें। ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। ये आपकी फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख लें। दूसरी क्या है 5/4, तो 5 प्लस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 आता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब ये x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर एज इट रहेगा, बट इसका एलसीएम ले लें। 16 1 का 16 एलसीएम आएगा, क्या एलसीएम आएगा 16 1 का 16, ये एलसीएम आ गया। तो 16 तो नीचे वाले 1 से नहीं था कैंसिल, तो 16 को -1 से करें मल्टीप्लाई, -16 प्लस 16, 16 से कैंसिल तो 25, एलसीएम ले लिया। x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 25 में से 16 निकाले तो 9/16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट 3 और 16 का अंडर रूट 4, तो प्लस -3/4 आ गया हमारा स्क्वायर रूट। तो इस 3/4 को ना ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, ये जो 3/4 है ये प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो इसको सॉल्व कर लें। ये x प्लस 4/5, अब ये 3/4 को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा इसके साथ माइनस में, ये 3/4 को एक दफ़ा प्लस में लिखा है एक दफ़ा माइनस में। x एज इट 3/4 भी एज इट, ये 5/4 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, एलसीएम ले दोनों का 4 आ गया, ऊपर 3 -5, तो 3 में से 5 निकाले तो -2 और नीचे क्या है 4। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा -1/2, क्या बन जाएगा -1/2। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, x एज इट इज इक्वल टू -3/4 भी एज इट, 5/4 इधर प्लस का तो इस साइड पे माइनस, कैल्शियम ले 4 आ गया, -3 -5, -3 -5 कितना होता है -8/4। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा -2, क्योंकि 4 2 का 8। तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा -2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है जी, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका मेथड था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले चेक करें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुरुस्त है, नो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वो थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये थी। तो c को आप उस साइड पे ले जाते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे देखें आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले चेक करें क्या कोफिशिएंट है, नो। हमने पढ़ा है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर है ना इसके साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट उधर होनी चाहिए जो विदाउट एक्स है, तो एक्स के बगैर देखें यहाँ पे क्या था 42, तो वो ऑलरेडी उधर है।
थर्ड और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मिड वाली का हाफ, दरमियान वाली जो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1। तो 1 का हाफ क्या होता है 1/2, 1 का हाफ क्या होता है 1/2। तो लिखेंगे एडिंग 1/2 का स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसमें भी जमा कर दे 1/2 का स्केयर इज इक्वल टू 42, और इसमें भी जमा कर दे 1/2 का स्केयर। तो इस साइड पे होल स्केयर बन रहा है, स्केयर बंद कर लें। एक्स के ऊपर स्केयर है तो एक्स लिख ले, 1/2 के ऊपर स्केयर है तो 1/2 लिख ले, और दरमियान में प्लस है सारे का होल स्केयर इज इक्वल टू 42 प्लस 1 का स्केयर लो 1, 2 का स्केयर लो 4, ये x प्लस 2 का होल स्केयर है एज इट, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 41 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 1 का 4, 4 तो 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 4 को करो ना 42 से मल्टीप्लाई तो 168 प्लस 4, 4 से कैंसिल तो 1। ये वैसे ही ये वाला x प्लस 1/2 का होल स्केयर एज इट चल रहा है इज इक्वल टू 168 में 1 जमा करें 169/4। अब ये वाला स्केयर कैंसिल करने के लिए, स्केयर कैंसिल करने के लिए हम स्केयर रूट लेंगे, स्केयर कैंसिल करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसके ऊपर भी स्केयर रूट और इसके ऊपर भी स्केयर रूट, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो बच गया x प्लस 1/2। यहाँ से 169 का अंडर रूट कितना होता है 33, और 4 का कितना होता है 2, तो वो स्टूडेंट मैंने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे देखे ना, तो वो लिख दिया है क्या है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2। तो ये जो 13/2 है ना, इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, x वैसे ही इज इक्वल 13/2 भी वैसे 1/2 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, एलसीएम ले लें 2 आएगा, एलसीएम सेम है, ऊपर 13 माइनस 1, तो x वैसे ही x ज़रा 13 में से 1 निकाल लें तो 12 आता है, कितना आता है 12, और नीचे क्या है 2, तो ये 12 को 2 पे करें डिवाइड, 12 को 2 के साथ कैंसिल करें तो कितना आ गया 6। नेक्स्ट ये है x एज इट माइनस 13/2 एज इट 1/2 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, एलसीएम ले लें 2 आ गया माइनस 13 माइनस 1, तो x एज इट माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14 को 2 पे डिवाइड करें तो -7 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर इसका सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट इसी का देखिए थर्ड वाला पार्ट है, तीसरा पार्ट है हमारे पास, सेम वही मेथड है कंप्लीटिंग स्केयर से ही। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है 12x का स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कोफिशेंट नहीं होना चाहिए, कोफिशेंट ये जो x स्केयर है ना इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ तो 12 है तो जो है उस पर डिवाइड कर दे, डिवाइडेड बाई 12 ऑन बोथ साइड, इस 12 के नीचे भी 12 लगा दे, 7 के नीचे भी 12 और 12 के नीचे भी 12, तो ये 12 तो 12 से कैंसिल, तो x स्केयर प्लस 7x/12 प्लस इज इक्वल 12 12 से कैंसिल तो 1। पहली कंडीशन क्या है कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, देखिए अब है एक्स स्केयर के साथ कोई वैल्यू है नो। सेकंड कंडीशन क्या है कांस्टेंट उधर होनी चाहिए इक्वल की उस साइड पे, एक्स से के बगैर वाली विदाउट एक्स जिससे हम बोलते हैं वो 1 है, वो ऑलरेडी उधर है। थर्ड और इंपॉर्टेंट कंडीशन मिड वाली का हाफ जो एक्स के साथ है, एक्स के साथ क्या नज़र आ रहा है 7, तो 7 का हाफ होता है 7/2, तो ये 2 और ये वाला 12 कितना हो जाएगा 24, जब 7 के नीचे यहाँ 2 लगाएंगे ना तो 2 12 का कितना होगा 24, तो क्या बनेगा 7/24, क्या बन जाएगा 7/24, तो लिखेंगे एडिंग 7/24 का स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ये वाला स्केयर जो है ना ये ऐड कर देंगे हम, ये एक्स स्केयर एज इट प्लस 7x/12 एज इट प्लस इसमें जमा कर दिया 7/24 का स्केयर इज इक्वल 1 एज इट, इसमें भी जमा कर दिया 7/24 का स्केयर, तो ये तो होल स्केयर बन रही है, बंद कर लें a प्लस बी का होल स्केयर बन रहा है, a क्या है x और b क्या है 7/24 प्लस सारे का होल स्केयर इज इक्वल 1 एज इट, 7 का स्केयर 49, 24 का स्क्वायर लें तो वो आता है 576, ये एज इट इन दोनों का एलसीएम ले लें, 567 को 576 को करें 1 से मल्टीप्लाई 576, ये 1 से नहीं कैंसिल होता तो 576 को 1 से मल्टीप्लाई करें 576, 576 से कैंसिल तो बच गया 49, इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया है, दोनों को जब प्लस किया है तो कितना आ गया हमारे पास 625/7 576। अब ये वाला स्केयर कैंसिल करना है, स्केयर कैंसिल करने के लिए आपने स्केयर रूट ले लेना, ये ले इसके ऊपर स्केयर रूट ले लें, तो ये स्केयर तो अंडर रूट से कैंसिल, तो इक्वल क्या है 625 का अंडर रूट लें और 576 का अंडर रूट ले लें, प्लस माइनस 625 का अंडर रूट होता है 25 और 576 का अंडर रूट होता है 24 होता है, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है, ये देख लें
तो क्या आ गया हमारे पास x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/24। 25/24 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दें इसके साथ। x एज इट 25/4 भी एज इट 7/24, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का, दोनों का एलसीएम लें 24, तो 25 में से 7 निकाल लें, 25 में से 7 निकाल लें तो कितना आता है 18/24। तो 18 को ज़रा करें ना 24 के साथ कैंसलेशन, तो आता है 3/4। ये फाइनल है इसका। इसको सॉल्व कर लें, x एज इट इज इक्वल टू -25/24 भी एज इट, ये 7/24 इधर प्लस के इधर आके माइनस का, एलसीएम लें दोनों का तो क्या आ गया 24। तो ऊपर क्या बचा -25 - 7, दोनों को जमा कर दे, -25 - 7 -32, इन दोनों को कैंसलेशन करें तो -4/3 है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना हमारे पास, वो क्या बनेगा 3/4 और -4/3। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 4 वाला पार्ट है जी। x प्लस 3/2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 3। हमने इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो पहले तो कंप्लीटिंग स्केयर की इक्वेशन दुरुस्त होनी चाहिए। कंप्लीटिंग स्केयर किसका मेथड था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म है, ये x का स्केयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये तो नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जिसको मर्जी पहले कर सकते हैं। तो लिख दिया 2x - 7 मल्टीप्लाई 2x - 1, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x - 3। तो मल्टीप्लाई करें ज़रा, 2x को पहले करें 2x से, फिर 2x को -1 से, 2x को 2x से 4x स्क्वायर, माइनस 2x को 1 से तो 2x, -7 को 2x से 14x, -7 को -1 से +7 इज इक्वल, पहले x को मल्टीप्लाई करें x से और फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करें, x को x से x स्क्वायर, x को -3 से -3x, 3 को x से 3x, 3 को 3 से -9। ये 4x स्क्वायर एज इट माइनस का 2 है, माइनस का 14 है, -16x प्लस 7 इज इक्वल टू x स्क्वायर एज इट 3x, तो 3x से कैंसिल -9। सब को इधर ले आए, 4x का स्क्वायर -16x प्लस 7, x स्क्वायर उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, 9 उधर माइनस के इधर आके प्लस का। ये 4x स्क्वायर में से, 4x स्क्वायर में से ये वाला 1x स्क्वायर निकाल दे, 4 में से ये 1 निकाल दे तो कितना आ गया 3x स्क्वायर, -16x और फिर 7 और 9 कितना होता है 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्केयर की हमें कंडीशंस का पता है। कंप्लीटिंग स्केयर की जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखें एक्स स्केयर के साथ क्या है 3 है, तो जो है उस पर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड। इसके नीचे भी 3 लगाया, इसके नीचे भी 3 लगाया, इसके नीचे भी 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 तो 3 से कैंसिल, तो एक्स स्केयर -16x/3, तो ये 16/3 इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। सेकंड कंडीशन भी मैंने साथ कंप्लीट कर दी है। थर्ड और मिड वाली कंडीशन क्या है, मिड वाली का हाफ। मिड में देखें क्या है, एक्स के साथ 16 है, 16 है, तो 16 का हाफ जो होता है ना, जो 16 है उसका हाफ 8 होता है। 16 का हाफ क्या होता है 8, बट नीचे क्या था 3, तो क्या हाफ बना 8/3, क्या बनता है 8/3। तो लिखेंगे एडिंग 8/3 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी जमा कर दिया है, इधर भी जमा कर दिए। इसको होल स्केयर बना ले, बंद कर लें इसको ज़रा। होल स्केयर हमें बनाना आता है, इसको बंद करना आता है। पहले ए लिख लें, फिर क्या है 18/3, सॉरी 8/3, दरमियान में माइनस सारे का होल स्केयर, ये बंद हो गई है, होल स्केयर बन गया, इज इक्वल 16/3 एज इट प्लस 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9। ये एज इट चलती रहेगी, एलसीएम ले 3 और 9 का एलसीएम 9, 3 का टेबल 9 तक, 3 का 9 3 आता है, 3 को 16 से तो -48, प्लस 9 9 से कैंसिल तो 64। ये x -8/3 का होल स्केयर एज इट इज इक्वल टू 64 में से 48 निकालें तो 16/9। तो ये स्केयर कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट ले लें, टेकिंग स्केयर रूट ले लें, स्केयर रूट ये इससे कैंसिल, तो x -8/3 इज इक्वल टू 16 का अंडर रूट 4 और 9 का अंडर रूट 3, तो प्लस -4/3। तो इसको लिख लें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इसको हम। तो लिख लें x -8/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस में, फिर x -8/3 इज इक्वल टू -4/3 माइनस में। x वैसे ही 4/3 वैसे ही 8/3, इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, दोनों का एलसीएम ले, 3 3 है तो 3 आ गया, 4 + 8, 4 में 8 जमा करें 12/3, 12 को ज़रा 3 पे डिवाइड करें या कैंसिलेशन करें, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4,
यहाँ से भी x एज इट -4/3 एज इट 8/3, इधर माइनस का इधर आकर प्लस का एलसीएम लें 3 आ गया, -4 + 8, 8 में से 4 तो 4/3। ये आपका फाइनल आंसर है हमारा 4 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 5 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 वाला पार्ट है, हमें कंप्लीटिंग स्केयर सिखा रहे हैं। तो कंप्लीटिंग स्केयर किसका मेथड है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है एक्स स्केयर ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देखें तो ये फॉर्म बन ही नहीं रही है, एलसीएम आ रहा है, 2 बटे आ गए हैं। एक्स प्लस 1 भी एलसीएम है, 3 माइनस एक्स भी एलसीएम है। ये 1 + x से कैंसिल, तो 3 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करे 3 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स से कैंसिल, तो 1 + x बचता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करे तो 1 + x आना, यहाँ प्लस आना था बट बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज इज इक्वल टू 6/35। ऊपर से देखें ना तो 3 में से 1 निकाल लें तो 2 माइनस एक्स कितना होगा -2x, नीचे करें मल्टीप्लाई, 1 को करें 3 के साथ तो 3, 1 को करें x से तो x, x को 3 से 3x, x को x से तो x² इज इक्वल 6/35। ऊपर वाली एज इट 3 भी एज इट, 3x में से 1x 2x माइनस एक्स के इज इक्वल टू 6/35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी, 6 को इससे और इसको इससे कर दे 30, तो 6 को इससे कर दिया 3 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर से इज इक्वल 35 को इससे कर दिया है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें ज़रा फिर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 को अंदर, 6 को 3 से 18, 6 को 2 से 12 एंड 6 को एक्स स्क्वायर से 6x के इज इक्वल 35 को 2 से 70 और 35 को x से तो 35 को 2x से तो 70x आ जाएगा। ये 70 एज इट -70x भी एज इट 18 इधर प्लस के इधर आके नेगेटिव का 12 इधर प्लस के इधर आके माइनस का 6 इधर माइनस के इधर आके प्लस का, ये 6x स्क्वायर एज इट, उसके बाद माइनस के 12x हैं, माइनस के 12x और माइनस के 70x -82x, 17 और में से -18 करें तो 52 इज इक्वल टू 0। तीनों में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो 3 बच गया, 2 कॉमन लिया तो 41 बच गया, 2 कॉमन लिया तो 26 बच गया। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 0 का 0। अब इसको करें कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व। कंप्लीटिंग स्केयर की फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कंप्लीटिंग स्केयर की कोफिशेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ देखें तो एक्स स्केयर के साथ क्या है 3 है, कोफिशेंट है जो है इस पर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 3 ऑन बोथ साइड, इसके नीचे भी 3 लगाएंगे तो 3 3 से कैंसिल, इसके नीचे भी 3 लगा दिए, इसके नीचे भी 3 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट उस साइड पे ले जाए, 26/3 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया। थर्ड और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जी मिड वाली का हाफ, मिड वाली का हाफ, मिड में देखें क्या है, तो मिड में x के साथ है 41, तो 41 का हाफ क्या होता है? 41 का जो हाफ होगा ना वो 41/2 होगा। तो हम जब 41 के नीचे यहाँ पे 41 के नीचे यहाँ पे 41 के नीचे 2 लगाएंगे तो 2 3 का 6, तो हाफ क्या बन गया 41/6। तो एडिंग 41/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसमें भी ऐड कर दिया है एंड इसमें भी ऐड कर दिया है, ये स्केयर बन रहा है जी, होल स्केयर बने, x लिख लें 41/6 लिख लें, दरमियान में माइनस सारे का होल स्केयर इज इक्वल टू -26/3 प्लस 41 का स्केयर दबाएं 1681 और 6 का स्केयर दबाएं 36, ये एज इट रहेगा, इन दोनों का एलसीएम ले, 3 और 36 का एलसीएम होता है 36, 3 का टेबल 36 तक बोले, 312 का 312 बार 36, 12 आता है तो 12 को करे -26 तो -312 आएगा, 36 से कैंसिल तो 1681 नहीं आएगा। इसमें से इसको निकाल दें ज़रा, इसमें से निकाल दें ना, इसको निकाल दें तो कितना आता है 1369/36। तो ये स्केयर कैंसिल करने के लिए इसका स्केयर रूट ले लें, ये ले इसका स्केयर रूट, बल्कि ले लिया, इसका लेना था, इसका सॉरी स्केयर रूट, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो ये आ गया, इसका स्केयर रूट लें 1369 का स्केयर रूट लें तो ±37/6 आएगा। अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो ये लिख दिया x -41/6 इज इक्वल टू ±37/6 था, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, ये 37/6 को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में, ये 37/6 को इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, x वैसे ही 37/6 वैसे ही, ये 41/6 इधर नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव, ले एलसीएम 6 1 का 6 तो ऊपर आ गया 37 + 41,
दोनों को जमा करें 78/6। तो 78 को ज़रा 6 पे डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई 13। यहाँ से भी x एज इट -37/6 एज इट 41/6 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एलसीएम ले ले तो 6 आ गया। अब -37 + 41 तो 41 में से 37 निकालें तो 4/6। तो 4 को ज़रा 6 के साथ कैंसलेशन करें तो 2 के टेबल से 2/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 वाला पार्ट था वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका लास्ट वाला पार्ट है जी 6 वाला। हमने कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अब तो हमें कंप्लीटिंग स्केयर की कंडीशंस अच्छे से याद हो गई हैं। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वल की उस साइड पे होनी चाहिए, मिड वाली का हाफ करना है। तो ये कंडीशंस आपने याद करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 1/4x + 7 इज इक्वल टू एलसीएम आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम ले x + 1 आ गया। तो x + 1 1 से नहीं कैंसिल होता, तो x + 7 को करे 1 से मल्टीप्लाई तो x + 7 माइनस ये इससे कैंसिल तो 6। ये 3x - 1/4x + 7 एज इट इज इक्वल x भी एज इट 7 में से 6 निकालें तो 1/x + 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इनको। पहले इसको कर लें, इसको x + 1 को 4x + 7 के साथ, फिर इसको इससे कर दें। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x को पहले 4x + 7 के साथ, फिर +1 को 4x + 7 के साथ। यहाँ भी x को पहले 3x - 1 के साथ लिख लें, फिर +7 को 3x - 1 के साथ लिख लें। तो करें मल्टीप्लाई, x को 4x से 4x स्क्वायर, x को 7 से 7x, 1 को 4 से 4x, 1 को 7 से 7 इज इक्वल x को 3 से 3x से 3x स्क्वायर, x को 1 से तो -x, +7 को 3 से 21x, 7 को 1 से 1। ये 4x स्क्वायर एज इट 7x में 4x जमा कर दो तो 11x + 7 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। 21 में से 1x निकाले 20x - 7। तो इसका जो मज़ीद बनेगा वो क्या बन रहा है 4x स्क्वायर + 11x + 7 सब को इधर ले आए, 3 उधर प्लस का इधर आके माइनस का, 20 उधर प्लस का इधर आके माइनस का, 7 उधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर निकाल दें, 4 में से 3 निकाल दें तो क्या आ गया x स्क्वायर। 11x में से 20x निकाल दें, 11x में से 20x तो ये आएगा 11x में से 20x निकालना है तो आएगा 9x आना था, सॉरी ये क्या आना था, या ऐसे भी लिख दिया 11x - 20x + 7 और +7। ये x स्क्वायर एज इट 11 में से 20 निकाल दे तो -9x, 7 में 7 जमा करें तो 14। तो देखें इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कोफिशिएंट होना चाहिए है नो। सेकंड कंडीशन क्या, कांस्टेंट उधर होना चाहिए, 14 इधर प्लस के इधर आके माइनस का। मिड वाली का हाफ जी थर्ड वाली कंडीशन। 9 का हाफ क्या होता है जी 9/2। 9 का हाफ क्या होता है 9/2। तो लिख ले एडिंग 9/2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया, ये होल स्क्वायर बन रहा है। इसको बंद कर लें, होल स्क्वायर बना लें इसको x लिख लें, 9/2 लिख लें, दरमियान में माइनस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल -14 + 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ये एज इट इन दोनों का एलसीएम लें, 4 1 का 4, 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 को 14 से -56 प्लस 4 4 से कैंसिल 81। ये एज इट 81 में से 56 निकाले 25/4। अब इसका ले लें स्क्वायर रूट, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें इसका। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो बचता है x - 9/2 इज इक्वल टू +-5/2। ये जो 5/2 आया ना प्लस माइनस का, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में। इसको इसके साथ x - 9/2 इज इक्वल टू 5/2 प्लस में, फिर x - 9/2 इज इक्वल टू -5/2 माइनस में। x एज इट 5/2 एज इट 9/2 इधर माइनस का है इधर आके प्लस का, दोनों का एलसीएम लें, 2 आ गया 5 + 9, 5 में 9 जमा करें तो 14/2, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7। ये हमारा एक आंसर आ गया। सेकंड x एज इट -5/2 भी एज इट, ये 9/2 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, लेना एलसीएम 2 आ गया, ऊपर -5 + 9, 9 में से 5 4, 4/2, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ गया 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है सॉरी 3 जो है वो कंप्लीट हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर का। आई होप कि आपको समझ आई है, आपने इस लिंक को लाजमी शेयर करना है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी एक्सरसाइज 2.1 है,
उसका अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है, जो कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया था। बट चलें फिर दोबारा लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो आपने इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है। फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था, ये वाला फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए क्या है, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ना, कंपेयर करें, अगर एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है a, यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो इस a की जगह कौन ले रहा है 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। जो a की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 2। फिर यहाँ देखें x के साथ क्या है b, यहाँ देखें x के साथ क्या है माइनस 5, तो b की क्या वैल्यू आ गई माइनस 5। नेक्स्ट ये जो बच गई ये c की वैल्यू है कांस्टेंट। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ गई हैं, a की, b की और c की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। माइनस एज इट b की जगह पे, b की क्या वैल्यू आई है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 और सी की जगह पे 3 ओवर 2, ए की जगह पे 2 लगा दिया हमने। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, पावर इवन है, पावर इवन है, माइनस कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 4 2 का 8, 8 3 का 24। तो यहाँ से नीचे से 2 2 का 4 आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 निकाल दें तो 1, तो 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 होता है। तो इस 5 और 1 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख दिया है, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख दें इसको। 5 और 1 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, 5 में 1 जमा करें तो 6 ओवर 4, 5 में 1 निकालें तो 4 ओवर 4, 6 और 4 को कैंसिल करें तो 3 ओवर 2 और 4 4 से कैंसिल 1। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया 3 ओवर 2 और 1। तो इसी का सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला देखें ज़रा, सेम उसी तरह जी, सेकंड वाला पार्ट भी फर्स्ट वाले की ही तरह है सेकंड वाला। तो वो है 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर कर लें इसको, एक्स स्क्वायर के साथ जो वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू फिर 2 आ गई है, एंड b की क्या वैल्यू आ गई माइनस 7, b की क्या वैल्यू आ गई है माइनस 7, और c की क्या वैल्यू आ गई है माइनस 15। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a की वैल्यू, जो x के साथ है वो b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू। तो फार्मूला लगा दिया हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये माइनस एज इट, b की क्या वैल्यू है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह क्या लगा दिया माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या लगा दिया 2, एंड सी की जगह क्या लगा दिया है माइनस 15 लगा दिया है। अब एक्स एज इट माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, ये प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट में देखें ना अगर आप लोग अंडर रूट के अंदर, तो माइनस 7 का स्क्वायर दबाएं, माइनस 7 का स्क्वायर तो 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8, 8 15 का 120, नीचे 2 2 का 4, 120 में 49 जमा करें तो 169, 169 का अंडर रूट दबाएं तो 30। तो ये 7 और 13 को, 7 और 13 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, 7 और 13 के दरमियान एक दफ़ा जमा लगा दिया और एक दफ़ा माइनस। 7 में 13 जमा करें 20 ओवर 4, 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5, 7 में से 13 निकाले तो माइनस 6 ओवर 4, माइनस 6 और 4 को कैंसिल करें आपस में तो माइनस 3 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, उसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन दुरुस्त नहीं है, 15 को इधर ले आए,
15 उधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -15। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस एज इट बी की क्या वैल्यू है 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह क्या लगा दिया 7 का स्क्र -4, ए की जगह पे क्या लगा दिया है 2 और सी की जगह -15। सेम वही है, नीचे भी 2 और ए की जगह पे 2। तो इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें ना, इसको मज़ीद अगर देखें आप लोग, तो ये आता है एक्स एज इट -7 एज इट प्लस -7 का स्क्वायर 49। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 42 का 8, 8 15 का 120, 120 में 49 जमा करें तो 169, 169 का अंडर रूट दबाएं तो 13। अब -7 और 13 को एक दफ़ा प्लस में लिखना है आपने, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये -7 और 13 के दरमियान एक दफ़ा जमा लगाया है और एक दफ़ा माइनस लगाया है। तो 30 में से 7 6 ओवर 4, तो 6 को 4 पे डिवाइड करें, कैंसिलेशन करें 3 ओवर 2। यहाँ -7 -13 कितना होता है -20 और 4 नीचे। अब 4 को 20 के साथ करें ना कैंसिलेशन, तो कितना आ गया -5। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट है, इसी क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट है हमारे पास, वो है x² प्लस 11x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन दुरुस्त नहीं है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसकी। 7x को उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का, प्लस 11, ए की वैल्यू इसके साथ कुछ नहीं है तो ए की वैल्यू 1 आ गई जी, ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू x के साथ -7 है और फिर सी की वैल्यू क्या है 11। तो फार्मूला लगा लें। फार्मूला हमें आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो फार्मूले में पुट करें वैल्यू x इज इक्वल टू, तो b की जगह लिख लें, b की वैल्यू -7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -7 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 11 ओवर 2 और a की जगह पे 1। तो यह आ गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो +7 होता है, प्लस -7 का स्क्वायर 49 -4 1 का 4 1 का 4 और 4 11 का जी, 4 11 का ये 11 है, 4 11 का 44, 4 11 का कितना आ जाएगा 44। अब ये 7 तो एज इट 49 में से 44 निकाल लें तो 5 ओवर 2। तो ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि 5 का अंडर रूट नहीं होता। तो ये 4 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सेकंड लास्ट पार्ट है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले सिखा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दुरुस्त। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले x -4 भी आ गया, x -3 भी आ गया। 4 वाली से कैंसिल, 3 वाली बची, x -3 को करें x + 4 से मल्टीप्लाई, प्लस x -3 से कैंसिल, तो बचता है x -4, उसको x -2 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 6 का 18 और 1 19 ओवर 3। तो इसको करें मल्टीप्लाई, ज़रा x को करें x के साथ x², x को करें 3 से 3x, 4 को करें x से 4x, 4 को करें 3 से 12, प्लस x को x से x², x को -4 से 4x, -2 को x से -2x, -2 को -4 से +8 ओवर नीचे भी x को x से x², x को 3 से 3x, 4 को x से 4x, 4 को 3 से 12, ऊपर से ये वाला x² और ये वाला x², 2x²। तो यहाँ से 4x तो 4x से कैंसिल, तो बच गया -3x -2x -5x, और 12 में से 8 निकालें तो -4, नीचे x², -3x -4x -7x + 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसको इससे इसको इससे। 19 को करें x² से 19x², 19 को करें 7 से तो 133x, 19 को करें 12 से तो 228। अब 3 को करें 2 से 6x², 3 को 5 से 15, 3 को 4 से 12। तो सबको एक साइड पे मूव कर दें, सबको ना एक तरफ कर दें। ये 19x² एज इट, 133x भी एज इट, 228 भी एज इट। ये 6 उधर प्लस के इधर आके माइनस का, 15 उधर माइनस के इधर आके प्लस का, 12 उधर माइनस के इधर आके प्लस का इज इक्वल टू 0। तो ये 19x² में से, 19 में से ना ये वाला 6 निकाल दें, 19 में से 6 निकालें 13x², 133x में से 15x निकाले 15x, तो -118x आएगा, 118x आ जाएगा। और 228 में 12 जमा कर दे तो 240 इज इक्वल टू 0।
तो ए की वैल्यू क्या है 13, बी की वैल्यू -118 और सी की वैल्यू 240। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इस फार्मूले में भी ये जो ऊपर वैल्यूज आई ना ए बी सी की पुट कर लें, तो बी की क्या वैल्यू है -128, ये बाहर माइनस, प्लस माइनस अंडर बी की जगह -118 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 13 है और सी की वैल्यू 240 ओवर 2 ए की जगह पे 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर ले लें, पावर इवन है माइनस कैंसिल, 1 का स्क्वायर लें तो 13,924 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240 तो आएगा 12,480 ओवर 2 13 का 26। अब 13,924 में से 12,480 जो है माइनस करें तो कितना आता है 1,444 ओवर 26। अब ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लें इसका ना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 118 तो वैसे ही, और ये 1444 का अंडर रूट दबाएं तो 38 आता है और नीचे क्या है 26 है। अब इसको और इसको एक दफ़ा दरमियान में प्लस और एक दफ़ा माइनस, इन दोनों को जमा करें और 26 पे डिवाइड करें तो ये आ गया। अब इन दोनों को जमा करें, सॉरी माइनस करें और 26 पे आपने डिवाइड करना है। ये स्टूडेंट की मिस्टेक है, आपने इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेना ज़रा। दोबारा सुन ले, आपने इस तरह प्रेस करना है 118 प्लस करना है और 26 पे डिवाइड करें तो ये नहीं आता, कम ही आता है। इसमें से इसको निकालें और इस पे डिवाइड करें तो ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, आपने इसको खुद चेक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका लास्ट वाला पार्ट है जी, 6 वाला पार्ट आ गया जी। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इसको इससे, तो करें मल्टीप्लाई 3x को x के साथ 3x स्क्वायर, 3x को 1 से 3x 1, 3 को x से 3x -3 को -1 से +3 इज इक्वल 2x को x से 2x स्क्वायर, 2x को 1 से 2x, 1 को x से 1x और -1 को +1 से तो -1, ये 3x स्क्वायर एज इट -3 -6x +3 इज इक्वल 2x स्क्वायर एज इट 2x में से 1x -1 सबको इधर ले आए, 3x स्क्वायर -6x +3 एज इट 2 उधर प्लस के इधर आकर माइनस का, 1x उधर प्लस के इधर आकर माइनस का, 1 उधर माइनस के इधर आकर प्लस का, स्क्वायर वाली निकाल दे, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर निकाल दे, 3 में से 2 निकाल दे, 1x स्क्वायर -6 -1 -7 3 और 1 4, तो a की वैल्यू क्या है इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और उसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, माइनस b की जगह -7 प्लस माइनस b की जगह -7 का स्क्वायर 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 4 ओवर 2a की जगह 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लें तो 49 -4 का 16। अब इसको करें माइनस, x इज इक्वल टू 7 प्लस -49 में से 16 निकालें 33 ओवर 2, तो ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि 33 का अंडर रूट नहीं होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज हमारी 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा 9th क्लास से मिलता जुलता है। 9th क्लास में आपने जो चैप्टर नंबर 10 किया था ना, या 5 वाला किया था ग्राफ वाला, ये उससे मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफिकली हमने करना है और सॉल्व भी करना है, दोनों काम करने हैं। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, वर्टिक्स। तो देखें वर्टिक्स के लिए क्या कह रहा है वो, ये वाला पैरा देखें पीछे आपके ना, उसने पेज नंबर 27 पे लिखा हुआ है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है उसका सोल्यूशन उसने बताया हुआ है। तो इस पैरे में वो कहता है दी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अक्रॉस द एक्स एक्सिस एंड एक्स वैल्यू ऑफ दीज पॉइंट्स आर सॉल्यूशंस of the quadratic equation if the coefficient of x square in the quadratic equation is positive, क्या वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, then the graph will be ये वाला अपवर्ड, इसको बोलते हैं यूनियन टाइप जो है,
shaped, and if the coefficient of x square in quadratic equation is negative then the graph will be intersection type। अगर x square का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होगा तो वो इंटरसेक्शन टाइप इस तरह का पैराबोला का ना ये वाला इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अगर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव तो फिर इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका यूनियन टाइप का। तो आगे कहता है द स्केच द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टिक्स बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो स्टूडेंट हमने वर्टिक्स फाइंड करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्टिक्स। तो वर्टिक्स किस मेथड से फाइंड करना है? कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से, और उस वो इसके इक्वल होता है, ये आपने याद रख लेना है। वर्टिक्स फाइंड करने के लिए a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वेयर प्लस के, ये हमने बार बार यूज़ करना है, हर पार्ट में हमने ये यूज़ करना है वर्टिक्स फाइंड करने के। इज कॉल्ड अ वर्टिक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन है। वर्टिक्स क्या है? एच और के, तो एच और के की वैल्यू होगी यहाँ से जो हम कंपेयर करेंगे। एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 उसका फर्स्ट पार्ट है। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लेट कर दें किसकी इक्वल? लेट करें y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये है। तो इसमें से हमने सबसे पहले ना वर्टिक्स फाइंड करना है। जो वर्टिक्स फाइंड करना है उसकी जो वर्टिक्स फाइंड करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड यूज़ करेंगे। तो वर्टिक्स की इक्वल होता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ये है। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के, ये कंप्लीटिंग स्केयर से हम इसका ना वर्टिक्स फाइंड करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्केयर हमने पढ़ लिया था पीछे, उसकी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ देखें एक्स स्केयर के साथ कुछ नहीं है। तो इसको अब आप कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करें ना, तो ये एक्स का स्केयर है एज इट। सेकंड कंडीशन क्या है? मिड वाली का हाफ, तो 3 का हाफ क्या होता है? 3/2। तो इसको हम लिखेंगे माइनस 3x प्लस 3/2 का स्केयर, इसमें ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें 3/2 का स्केयर, ये, और माइनस क्या है? 18। ये कंप्लीटिंग स्केयर से कर रहे हैं हम। एक्स का स्केयर एज इट माइनस 3x है, तो 3 का हाफ क्या होता है? मिड वाली का हाफ करते थे हम 3 का हाफ, तो 3 का हाफ क्या होता है? 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दें और 3/2 का स्क्वायर माइनस भी कर दें, और माइनस क्या है? 18। अब इस सारी को होल स्क्वायर बना लें, तो ये क्या बनेगा? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। माइनस इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर ले लें तो 9/2 का स्क्वायर लें 4, और माइनस क्या है? 18। तो ये एज इट आएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो क्या एलसीएम आएगा? 4 1 का 4, 4 4 से कैंसिल तो 9, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 18 का कर दे, 4 को 18 से 18 से मल्टीप्लाई करें, 4 18 का 72 आ जाएगा। तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एज इट माइनस, ये कितना बन जाएगा? 81/4। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो हमने वर्टिक्स के लिए पढ़ा है इसका ना, वर्टिक्स के लिए हमने पढ़ा है, इसको जो कंपेयर करेंगे हम वर्टिक्स के लिए, वर्टिक्स ही फाइंड कर रहे हैं। तो वर्टिक्स के लिए आप लिखेंगे फॉर वर्टिक्स कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे वर्टिक्स के लिए। ऊपर देखें ना हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब इसको इससे कंपेयर करें, देखें a की जगह कौन ले रहा है? a, कंपेयर करें, a की जगह क्या है? 1, x तो x है, और h की जगह कौन ले रहा है? h की जगह ले रहा है माइनस 3/2, यानी 3/2 प्लस k की जगह पे क्या आ रहा है? k की जगह पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है ये वाला माइनस 81/4, माइनस 81/4 आ रहा है हमारे पास ना, माइनस 81/4 है।
अब इसको इससे कंपेयर करें अगर हम, तो वर्टिक्स होता है h इंटू के। तो यहाँ से इसको अगर जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह तो क्या आ गया 1, x भी एज इट, माइनस h क्या है 3/2। तो 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 प्लस के क्या है 81 को 4 पे डिवाइड कर देना कैलकुलेटर में। 81 को 4 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर में, लिखें 81 डिवाइडेड बाय 4, तो वो आता है 20.25। क्या आता है 20.25, बट यहाँ माइनस आएगा हमारा क्योंकि माइनस है 20.25। तो आपका जो वर्टिक्स बना है ना वो है h इंटू के। वर्टिक्स को किससे डिनोट करते हैं, h इंटू के, h और k। तो यहाँ पे देखिए तो h क्या आया है -1.5 है, h क्या है -1.5, और k क्या आ गया है, k हमारे पास आ गया है, k ये प्लस का आया है 1.5 जो है वो हमारे पास प्लस का है, सॉरी ये प्लस का आएगा क्योंकि ये फार्मूले में माइनस है ना, तो 1.5 प्लस का है। बट ये जो k आया ना ये कितना आया है -20.25। स्टूडेंट सारा क्वेश्चन दोबारा सुन लें। उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इसका जो ग्राफ बनना है वो पैराबोला के लिहाज से बनना है, पैराबोला इक्वेशन के लिहाज से। तो सबसे पहले इसको लेट किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18। तो इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व किया है, एक्स स्केयर एज इट -3x है तो मिड वाली का हाफ करते हैं, तो 3 का हाफ क्या होता है 2, तो लिख दिया 3/2 का स्केयर ऐड भी कर दिया और माइनस भी, और -18। इसको होल स्केयर बना दिया है, एक्स स्केयर -3x प्लस 3/2 को होल स्केयर। तो जिसके ऊपर स्केयर एक्स का स्केयर है तो एक्स लिख लें, 3/2 दरमियान में माइनस तो का होल स्केयर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 -18। अब ये एज इट चलती रहेगी, इन दोनों का एलसीएम लें, 4 1 का 4, 4 4 से कैंसिल तो 9 बाहर, माइनस अंदर का साइन चेंज, 4 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 18 का 72, दोनों को प्लस कर दें 81/4। अब फॉर वर्टिक्स, वर्टिक्स के लिए इसको इस इक्वेशन से, वर्टिक्स के लिए जो उसने कंप्लीटिंग स्केयर की इक्वेशन दी है वो ये दी है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर प्लस के। ये बार बार हमने यूज करनी है फॉर वर्टिक्स के लिए, आप वर्टिक्स फाइंड करने के लिए आपने याद रख लें, इससे कंपेयर करते हैं। अब इससे ना इसको कंपेयर करें, तो इसे एक की जगह कौन ले रहा है 1, और x माइनस एच की जगह कौन ले रहा है 3/2, x एज इट है, देखिए h की जगह कौन ले रहा है 3/2, तो 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5। उसके बाद प्लस k है तो k की जगह कौन ले रहा है -81/4, तो 81 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है -20.25। तो हमारा जो वर्टिक्स बना है ना h और k वो क्या बन गया है यहाँ से 1.5 और -20.25 है, तो ये हमारा वर्टिक्स आ गया है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो अप वर्ड बनेगा, अप वर्ड का मतलब है कि इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, ये यूनियन टाइप का बनेगा, इस टाइप का इसका जो ग्राफ है ना वो बनेगा। अब इसको हमने सॉल्व भी करना है, सोल्यूशन भी इसका फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर ले। अब सॉल्व में क्या करना है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्या है x का स्क्वायर -3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन हमें आती है, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, जब लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 18 आएगा, तो 18 का टेबल ढूंढ लें जिससे 18 भी आए और दरमियान वाला 3, तो ये फर्स्ट वाली एज इट एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला -18 भी एज इट। इस 3 की जगह पे ये 6 × 3 होता है, 6 3 का 18, तो -3 की जगह -6x प्लस 3x, तो अलहदा अलहदा कॉमन ले लें। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है x, तो बच गया x -6, आगे से +3 कॉमन है तो बचता है x -6, ब्रैकेट सेम आगे एक ब्रैकेट लिख लें x -6, और जो बाकी बचा है x + 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x -6 इज इक्वल टू 0 अलहदा और x + 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो इससे हमें एक चीज़ का पता चल गया कि जो हमारे पॉइंट बनने हैं ना, जो हमने x पुट करना है वो इनके राउंड बाउंड करना है।
यानी -3 से लेके हम 6 तक पुट कर सकते हैं। -3 से लेके हम 6 तक x पुट कर सकते हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन में ही पुट करेंगे हम कैलकुलेटर के साथ। जी स्टूडेंट, अब x ने हमें बता दिया है कि हम इसमें जो पुट करेंगे ना x की जगह से पे -3 से लेके 6 तक पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम -3 ही पुट करते हैं x की जगह पे। यहाँ पे x की जगह पे ना, यहाँ पे इक्वेशन में सॉरी, ये वाला y इज इक्वल टू x की जगह हम क्या पुट करेंगे -3। अगर हम -3 पुट करते हैं जी, ये x की जगह पे करें, यहाँ पे पुट सॉरी ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट -3, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट -3 और ऊपर स्क्वायर, नेक्स्ट -3 ब्रैकेट, क्या लिखना है, -3 और आगे क्या है -18 इक्वल दबा दें। तो देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो x हमने -3 पुट किया तो y कितना आ गया, 0। अब हम -3 से पीछे को 6 तक पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं, मैं 3 4 या 5 मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ तक पुट करूँगा। -3 के बाद मैं इसमें पुट कर सकता हूँ -2। इसी में देखें, जहाँ जहाँ हमने -3 लगाया ना, वहाँ -2 लगा लें। ये लें, -2 लगाएं। अब इसी के अंदर जहाँ हमने 3 लगाया था वहाँ पे 2 लगा दें, -2 लगा दें या -1 लगा दें। चले -1 लगा के चेक करते हैं। -1 लगाते हैं, ये लें, -1 लगा लें, इक्वल दबाएं तो देखिए क्या आया है, -14 आया है। x हमने -1 पुट किया है तो y कितना आ गया है, -14, ये आ गया। उसके बाद आप 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 5 पुट कर लें, 6 कर लें, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी सीक्वेंस से आप पुट कर लें। बात करना इसके दरमियान में है, -3 से लेके -6 तक। अब आप इसमें कर लें +1 पुट कर लें, जहाँ जहाँ x है ना, क्या लगा लें, 1, +1 पुट कर लें। अब जहाँ जहाँ x है +1 पुट कर दें। तो देखिए +1 पुट किया तो कितना आ गया है, -20। x1 पुट किया है तो y कितना आ गया हमारे पास, -20। अब 1 के बाद आप 3 पुट कर लेते हैं कैलकुलेटर में ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लगा लें, 3 लगाएं। देखिए मैं उस वहीं पे रेज करके लिखता जा रहा हूँ। 3 पुट कर लें। अब 3 पुट करेंगे तो इक्वल दबाएं तो कितना आ गया, -18। जब x की जगह 3 पुट किया है तो y कितना आ गया है, -18। अब आप ये वाली वैल्यू 6 वाली पुट कर लें, जो सोल्यूशन है हमारा x की जगह पे, जहाँ जहाँ x है क्या लगाएंगे, 6 पुट कर दें। देखें 6 पुट किया है तो क्या आ गया, 0, ये 0 आ गया। अब हमारे पास ये पॉइंट्स बने हैं स्टूडेंट, जो हमने ग्राफ पे ड्रा करने हैं, और एक ये हमारे पास वर्टिक्स बना हुआ है। इसने सारा आपका जो ग्राफ है ना, जिधर से मूव करना है वो इस पॉइंट ने करना है। ये जो 1.5 और -20.25 आया ना वर्टिक्स, ये वाला है, और ये वाले पॉइंट आप ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो ये बन रहा है, जो आंसर आ रहा है ना, सोल्यूशन सेट सॉल्व उसने कहा था ना, तो वो 6 आ रहा है और -3 आ रहा है। अब इसको आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो सबसे पहले ये वर्टिक्स वाला पॉइंट ही करेंगे। वर्टिक्स क्या है, 1.5, x कितना है, 1.5, काम में से पहले देखिए 1.5, और y कितना है, -20.25। ये जो h और k है ना, वो होता तो वही है ना, h और k उसका नाम है, बट ये कॉमे से पहले x होता है, कॉमे के बाद y। तो x कितना है, -1.5। यहाँ पे आप ग्राफ में करेंगे तो ग्राफ में ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस है। तो यहाँ पे हम इसमें काउंटिंग लिख लें, डिस्टेंस ले लेंगे। y को ना मैं 2 के डिफरेंस से लूँगा, y जो है वो 2 का डिफरेंस है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22। यहाँ तक मैंने लिख लिया। x जो है मेरे पास मैक्सिमम 6 तक है, तो 6 तक ले लें। ये ले 1, 2,
3 4 5 6 7, इस साइड को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो पहला देखें x कितना है 1.5 है, 1.5 ये 1 है तो ये है 0.5, यहाँ से आना ये 1 और यहाँ से इसके नीचे बिल्कुल कहाँ तक जाना -20.25, तो ये नीचे को होता है y 20.25, 20 ढूंढे ये है 20, ये 20 और ये 22 है, सॉरी ये 20 और ये 22 है, तो 20.25, तो इससे थोड़ा सा अपने दरमियान से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसको नीचे को नहीं सॉरी ये आगे आएगा 1.5 था ना, ये आगे आएगा यहाँ पे, ये 1.5 चल रहा है, ये पॉइंट आना ये नहीं है, ये वाला पॉइंट आपका ये, तो ये वर्टिक्स है, हमने इस वर्टिक्स को लगा दिया वहाँ पे। अब ये पॉइंट देखें x कितना -3 बट y कितना है 0, x -3 ढूंढे कहाँ है 1 2 3, ये आ गया। फिर x कितना -1 और y कितना -14, x -1 है ये वाला -1 और y -14, तो इस लाइन के नीचे आए ना सामने -1 के नीचे आए, नीचे को ये -1 है, नीचे को आए 14 तक, ये आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा। फिर x कितना है +1 है, x कितना है +1 है और y कितना -20, तो +1 ये है और y 20, तो यहाँ पे बनेगा ये 20 है, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। उसके बाद x कितना है 3 और y कितना -18, x 3 ढूंढे प्लस का 1 2 3 और यहाँ से 18 है, ये 18 है, ये बन रहा है ये वाला। फिर x कितना है 6 और y कितना है 0, तो x 6 ढूंढ ले कहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया। तो अब आपका ये पॉइंट ग्राफ आ रहा, आपने इन पॉइंट्स को ना मिला देना आपस में, ये लें इन पॉइंट्स को मिला दें, ये मिला दिया। अब आपने इसको इससे मिलाना है, इस पॉइंट से, ये लें इधर से, ये इससे मिला दिया है इधर से, ये देखें, तो देख लें ये कौन सा ग्राफ बना है आपका, इसको बोलते हैं अपवर्ड, ये वाला अपवर्ड बना है, यू शेप बन गया यूनियन वाला। स्टूडेंट थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है बट कोशिश की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट करते हम तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी एक्सरसाइज 2.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। हमने इसको ग्राफिकली करना है, ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर ना इसको हमने अच्छे से। तो स्टूडेंट उसके लिए पहले हमें इसको लेट करना है, लेट कर लें इसको y की इक्वल, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इसको लेट करें, y इज इक्वल टू यही सारा x का स्क्वायर -5x -14। तो हमने इसमें वर्टिक्स फाइंड करना है, तो वर्टिक्स फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं और जिसके साथ उसको कंपेयर करते हैं वो क्या है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, यानी हमने अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, इस जैसा बनाना है और बाद में कंपेयर करना है वर्टिक्स फाइंड करने के लिए। तो वर्टिक्स फाइंड करेंगे तो फिर ही आपका वो ग्राफ जो ना पैराबोला बनेगा, तो इसको आपने इस जैसा बनाना है। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन है मिड, ये मिड वाली को हाफ करना है, 5 का हाफ क्या होता है 5/2, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एज इट माइनस 5x भी एज इट, तो ये 5 का हाफ होता है 5/2, अपने पास से ऐड कर दें, 5/2 का भी स्क्वायर ऐड भी कर दिया है और इसका उल्टा माइनस भी कर दें 5/2 का स्क्वायर, और आगे क्या है -14, ये आ जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर बना ले, बंद कर ले इस सारे को माइनस से पहले पहले, तो x के ऊपर स्क्वायर है तो x लिख ले, फिर 5/2 के ऊपर है तो 5/2 लिख ले, दरमियान में माइनस है तो माइनस सारे का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बना दिया, और माइनस आगे क्या है 5 का स्क्वायर लें 25/2 का स्क्वायर लें 4 माइनस क्या है 14, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये तो एज इट x -5/2 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो 4 आ गया, 4 से कैंसिल तो क्या आ गया 25, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 4 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 4 को ना ज़रा आप लोग 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें ना तो क्या आता है 56, 4 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो
56 करके चेक कर लें, 14 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आएगा 56, और 56 में 20 जमा कर दें तो 81 आता है। कितना आता है? 81। तो ये बनेगा हमारे पास x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया? 81/4। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे इसमें इसके साथ। तो फॉर वर्टिक्स के लिए आप कर लें फॉर वर्टिक्स। तो वर्टिक्स के लिए जो हम इसको फाइंड करेंगे ना, इसके साथ कंपेयर कर लें। लिख लें क्या था? y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। अब इसको इससे कंपेयर करें। यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर a है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई है? 1। उसके बाद x की जगह x आया है, माइनस h की जगह 5/2 आया है, 5/2 आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं अब y इज इक्वल टू a की जगह पे 1, x माइनस h की जगह कौन ले रहा है? 5/2। 5 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 2.5 प्लस के की जगह कौन ले रहा है? प्लस नहीं आना, सॉरी माइनस आना, ये यहाँ माइनस है। तो के की जगह पे क्या आना है? 81/4। 81 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 20.25। स्टूडेंट जो आपका वर्टिक्स आएगा ना, मतलब वो h इंटू के जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है? h कितना आया है? 2.5। कितना आ गया है? 2.5। सॉरी ये इस तरह लिखना है 2.5, और k कितना आया है? -20.25। ये सेम ही आ गया पिछले वाले का। अब ये आपका वर्टिक्स आ गया है। इसने आपके वो कह लें कि पैराबोला जो ग्राफ है ना वो बनाना है, इस पॉइंट ने, वर्टिक्स ने। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। क्या है सोल्यूशन? इक्वेशन क्या है हमारे पास? x² माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसकी करें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से 14 आता है, तो 14 का टेबल ढूंढ लें। तो 14 का टेबल होता है जिससे 5 आए, 7 मल्टीप्लाई 2। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 14 भी एज इट। इस 5 की जगह वो दोनों -7x प्लस 2x अलहदा अलहदा कॉमन ले लें। क्या कॉमन है? x, तो बचता है x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, तो बचता है x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ गई है, एक ब्रैकेट लिख लें, x माइनस 7 और जो बाकी बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करें, दोनों को 0 की इक्वल अलहदा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 अलहदा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। तो इस x ने हमें एक चीज़ बता दी है कि जो हमने x की जगह इक्वेशन में पुट करके पॉइंट फाइंड करने हैं ना, वो हम -2 से लेके 7 तक कर सकते हैं। कोई भी कर ले, -2 से 7 तक हम करेंगे, इसके पॉइंट पुट करेंगे x और y की मजीद हम पॉइंट्स बनाने के लिए। x क्या है? -2 और 7, तो -2 से लेके 7 तक क्या होता है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है। तो वो हम पुट करेंगे मजीद पॉइंट। तो इसके पॉइंट फाइंड करेंगे। अब x की उसने बता दिया हमें, x पता चल गया क्या क्या पुट कर सकते हैं, -2 से 7 तक। ये दोनों लाजमी पुट कर लें ताकि ईजी हो जाए। सबसे पहले x की जगह -2 लगा लें, x की जगह -2, तो y फाइंड करें, इसमें आपने पुट करना है x की जगह -2। तो लिखेंगे ब्रैकेट, क्या लिखेंगे? ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद, और ऊपर क्या है? स्क्वायर, आगे -5 और ब्रैकेट में लिख लें -2 और आगे क्या है? -14। तो ये मैंने पुट किया तो क्या आया? 0। जब x -2 पुट किया तो y क्या आ गया है? 0। x -2 पुट किया यहाँ पे तो y क्या आया है? 0। अब -2 से लेके आप 7 तक पुट कर सकते हैं, -2 से लेके 7 तक आप पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब -2 के बाद -1 कर ले, 1 कर ले, 2 कर ले, समथिंग जो मर्जी कर लें। तो मैं 1 पुट करने लगा हूँ प्लस का, -2 के बाद मैं 1 पुट करने लगा हूँ। तो देखिए इसी में ही ये कैलकुलेटर में जहाँ जहाँ मैंने क्या लगाया है, -2 लगाया हुआ है, तो वहाँ मैंने क्या लगाना है? 1। x की जगह जहाँ जहाँ हमने -2 लगाया हुआ है वहाँ अब क्या लगा दे? 1। इक्वल दबाएं तो -18 आ गया। x हमने क्या पुट किया है? 1, और y कितना आ गया है? -18। ये उसके बाद हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं 2 3, जो मर्जी समथिंग कर लें आप। अब मैं 3 पुट करूँगा x की जगह पे ना, कैलकुलेटर में देखें यहीं पे 3 पुट कर लें, 3
ये ले 3 आप पुट करें तो देखिए क्या आंसर आता है -20। एक्स की जगह क्या पुट किया है 3, तो वाई कितना आया है -20। क्योंकि ये -2 के दरमियान में आते हैं ना कहीं तो उसके बाद हम इसका पुट करेंगे 5। एक्स की जगह आप 5 लगाएं, कैलकुलेटर में लगा लें। देखिए वहीं पे लगा रहा हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा, वहीं वैल्यू पे 5 लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ एक्स की जगह 3 लगाया था ना वहाँ अब 5 लगा लें, तो -14 आ रहा है। वाई कितना आ गया माइनस, अब 7 पुट कर लें। कैलकुलेटर में जहाँ जहाँ 5 लिखा था ना, अब वहाँ क्या लगाना है 7, वहाँ क्या लगा देना है 7। तो 7 पुट करें तो देखें वाई 0 आ गया। एक्स 7 पुट किया तो वाई 0। अब सबसे पहले तो आपने ये वर्टिक्स लगाना है, ये जो वर्टिक्स पॉइंट किया है ना, फिर उसके बाद आपने ये पॉइंट ड्रा करने हैं। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, जो सोल्यूशन बनेगा वो यही है, क्या है -2 और 7। अब इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं हम इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहले वर्टिक्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब ये x की वैल्यू में काउंट होता है और ये y की वैल्यू में काउंट, क्योंकि कामे से पहले x और कामे के बाद y है। तो पहले ये वाला वर्टिकल, लेकिन उससे पहले चलें स्केल ले लेते हैं। x में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो 7 का ले लें। ये हमारे पास है, पहले y के ले लें, ये 0 है, तो ये कितना आ जाएगा -2। ये कितना आएगा -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20, -22। एक्स कितना है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। इस साइड को 1 माइनस का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। अब इसको लगाएं, पहले तो ये वाला लगाएं ना। x कितना है 2.5 और y कितना -20.25। तो 2.5 देखें, x 1 2, तो ये 2.5 आ रहा है, ये वाला नीचे को 2.5, तो 20 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये 20 को आगे को और ये 2.5 नीचे को आ गया है प्लस का, तो ये आपका पॉइंट है, ये आपका वर्टिक्स है। अब इसके अकॉर्डिंग चलना है हमने। तो x कितना -2 और y कितना है 0, तो -2 ढूंढे, 1 2, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x कितना है 1 और y कितना -, अब x प्लस का है तो प्लस का 1 ये है, 18 के सामने आ जाए, ये 18 है। अब x कितना है 3 और y कितना -20, x 3 ढूंढे कहाँ है, x 3 1 2 3, ये है 20 के सामने जाना, ये आएगा जी 20 के सामने। इधर से x 3 आएगा और इधर से y 20 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद x कितना 5 और y कितना -14, 5 ढूंढ लें, 1 2 3 4 5, ये 5 वाली लाइन को नीचे ले आए 14 तक, तो ये पॉइंट आएगा। उसके बाद x 7 है और y कितना है 0, तो 7 पे लगा लें आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट। तो अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये नहीं, इससे मिला दें, इससे ये मिला दिया। अब इधर से भी इसको इससे मिला दें, तो देखें ये कौन सा बना है, अपवर्ड बना है, यू शेप का बना है, ये वाला ना यू शेप, ये बना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है कि अगर a इज इक्वल टू 1, यानी ग्रेटर दैन 0 हो ना, a अगर ग्रेटर दैन 0 हो, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया था, a क्या था 1 था, तो ग्रेटर दैन 0 या तो ये अपवर्ड बनेगा। जब भी ग्रेटर दैन 0 होगा ना तो वो अपवर्ड बनेगा हमारा ग्राफ। आई होप को अब आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6 है। स्टूडेंट इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे फॉर वर्टिक्स के लिए, वर्टिक्स फाइंड करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, इन तीनों में से ना 2 कॉमन निकाल लें,
2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13 में 2 नहीं है तो 2 कॉमन नीचे आ जाएगा 13x/2 प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लें तो 3 आ गया। अब ये 2 तो एज इट, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 13 का हाफ होता है 13/2 तो 13 के नीचे 2 लगाएंगे तो 2 2 का 4 तो ये एज इट आएगा 13x+2 तो इसका क्या बन गया हाफ 13/4 का स्क्वायर। ऐड भी कर दिया है और माइनस भी कर देना है तो क्या आएगा 13/4 का होल स्क्वायर और आगे क्या है +3। तो ये 2 तो एज इट, इसको होल स्क्वायर बनाएं तो क्या लिखेंगे x और 13/4 दरमियान में प्लस सारे का होल स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से देखें तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169/4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या है 3 तो ये 2 एज इट इंटू एक्स प्लस 13/4 का होल स्क्वायर भी एज इट माइनस इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा एलसीएम 16 से कैंसिल 169 प्लस 16 1 से नहीं कैंसिल होता तो 16 को करें 3 से मल्टीप्लाई तो 48 आएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 13/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से करें इन दोनों को जमा तो 169 में 48 जमा कर दे 169 में 48 जमा 169 प्लस 48 तो वो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 217 217/16 आ जाएगा। तो अब इसको ना कंपेयर करेंगे हम वो जो हमने पढ़ी है ना वर्टिक्स के लिए इक्वेशन, वर्टिक्स के लिए इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच ऊपर स्क्वायर प्लस के, ये हमने पढ़ी है वर्टिक्स के लिए। तो यहाँ से सॉल्व करें इसको फॉर वर्टिक्स के लिए क्या है y इज इक्वल टू वो वाली इक्वेशन a इज इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के है। तो कंपेयर करें इसको अब a क्या आ गया है 2 एक्स एज इट माइनस एच जो है एच क्या है 13/4 तो 13 को करें ना 4 पे डिवाइड 13/4 तो वो कितना आता है 3.5 कितना आएगा लेकिन उसमें तो प्लस है तो ये माइनस के बनेगा ना तो वो क्या आएगा 3.25 आगे प्लस के है तो के कितना आया 217/16 तो लिख ले 217/16 तो वो आता है हमारे पास 13.56 क्या आता है 13.56 आएगा इसका ना 13.56 लिख लें। तो वो क्या आता है 217 को 16 पे डिवाइड करें तो आता है 13 पॉइंट ये क्या आ जाएगा हमारे पास 13.56 माइनस में है हमारे पास तो माइनस के लिखेंगे ये माइनस 13.56 आ गया है। तो अब जो आपका वर्टिक्स बन रहा है ना एच और के जो आपका वर्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा एच क्या आया है -3.25 और के क्या आ रहा है -13.56 तो ये हमारे पास वर्टिक्स आ गया है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव 2 है यानी ग्रेटर देन 0 है ए तो ये वाली शेप बनेगी यू वाली। अब आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है सॉल्व करना है इसको तो इस इक्वेशन को लिख लें क्या थी हमारे पास ये इक्वेशन वो थी 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें अब लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से करें मल्टीप्लाई 6 2 का 12 तो 12 का टेबल 12 1 का 12 होता है तो ये 2x स्क्वायर एज इट प्लस 6 13 की जगह ये दोनों प्लस 12x प्लस 1x अलहदा अलहदा कॉमन ले लें क्या कॉमन है 2x तो बचता है x प्लस 6 आगे से प्लस 1 कॉमन तो x प्लस 6 ब्रैकेट सेम आ गई हैं एक ब्रैकेट लिख लें x प्लस 6 और जो बाकी बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट
यहाँ से x की वैल्यू -6 आ गई और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -0.5। अब ये x की वैल्यूज़ हमें बता रही हैं कि -6 से लेके हम क्या पुट कर सकते हैं -0.5 तक। तो इसके लिए हम मज़ीद पॉइंट फाइंड करेंगे, टेबल फाइंड करेंगे। इसके लिए मज़ीद हम सबसे पहले पुट करेंगे इसमें x जो है ना, हम पुट करेंगे सबसे पहले -6 है तो x क्या पुट करेंगे -6, या आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। x जो है वो -6 पुट करेंगे इसमें, तो क्या है 2 इंटू एक्स की जगह -6 ब्रैकेट बंद और ऊपर स्केयर, प्लस क्या है 13 इंटू -6 ब्रैकेट बंद और प्लस क्या है 6, इक्वल दबाएं तो कितना आ गया 0। जब x -6 पुट किया तो y क्या आ गया है 0, y कितना आ गया है 0। उसके बाद हम इसमें -5 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे -5। तो मैं इसी में करूँगा x की जगह -5, चेक करें x की जगह पे -5 लगाएंगे। अब हम उसी में लगा रहा हूँ x की जगह -5, देखिए क्या है -9 आ गया, क्या आ गया है -9। अब आपने -6 से लेके 0.5 तक पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब मैं पुट करूँगा इसमें -2 पुट करूँगा। इसमें क्या पुट करेंगे हम x की जगह -2, क्या पुट कर सकते हैं हम -2 कर लें। अब x की जगह 3 भी कर सकते हैं। -2 पुट करें तो वो कितना आ गया -12। जब x पुट किया है -2 तो y कितना आ गया है -12। अब -1 पुट कर लें x की जगह कैलकुलेटर में, जहाँ जहाँ -2 लगाया था ना, अब लगा लें -1। तो -1 लगाएंगे तो आंसर आ गया -5। x क्या पुट किया -1, y कितना आ गया -5। अब -0.5 पुट कर ले, क्योंकि हम -0.5 से 0.6 तक -6 तक पुट कर सकते थे। अब 0.5 को कर दें, x की जगह पे 0.5 -0.5 तो आंसर 0 आता है। -0.5 पुट किया तो y 0 आ गया। अब इसको हमने ग्राफ पे करना है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ये बनेगा। सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास, जो आंसर आएगा -6 और -0.5, ये सोल्यूशन सेट होगा। लेकिन अब इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले ये जो वर्टिक्स फाइंड किया क्या है -3.25, तो यहाँ से हम लिख लें ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो x एक्सिस y देखिए हमारे पास -13 आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो 13 तक ले लें आप। ये 1 2 3 4 काउंटिंग लिखनी है तो लिख लें 1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 तक, क्योंकि ये 13 पॉइंट आया समथिंग। अब x जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू -6 है, तो 6 तक ले लें। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7 है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो वर्टिक्स आया है -3.25, x कितना -3.25 है और y कितना -13.56। तो -2 पॉइंट देखें 3.1 2 3, तो 3 से थोड़ा सा आगे ये कहाँ तक जाना है 13.5 तक। 13.5 ये 14 है तो इसके थोड़ा सा आगे आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ये। इधर से -13 और ऊपर से -3.25 ले लिया हमने, ये वाला बन गया। उसके बाद ये वाले पॉइंट x कितना है -6, y कितना है 0, तो -6 काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। अब मज़ीद देखें तो x -5 है, y -9 है। -5 ये बन रहा है तो -9 के सामने आ जाए, ये -9। फिर x कितना है -2 और y कितना -12, -2 और -12 पे आना है आपने। ये -12 है और ये -2 है, ये आ गया ये -2। उसके बाद x कितना -1 और y कितना -5, तो -5 कहाँ है, ये -5 है और ये -1।
फिर x कितना -0.5 और y कितना है 0, -0.5 यहाँ आता है। तो इन पॉइंट्स को मिलाएं ना आपस में, अगर आप ये ले, ये देखें मिला दिया इनको, तो ये आपका ग्राफ आ गया है। ये देख ले, वही अपवर्ड इसको बोलते हैं, यू शेप ही बना है। आई होप के स्टूडेंट आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 उसका 4 वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट इस एक्सरसाइज का, और वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पार्ट जो है। तो सेम वही है, सबसे पहले हमने इसको लेट करना है, लेट कर लें इसको y की इक्वल, y इज इक्वल टू यही सारा 4x² प्लस 12x माइनस 27। तो इसमें हमने वर्टिक्स फाइंड करना है। तो वर्टिक्स की जो फॉर्म है वो हमें आती है, वर्टिक्स की जो हमारे पास फॉर्म है ना वो है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k है। तो ये फॉर्म है, इसको हमने इस फॉर्म में बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो यहाँ से ना 4 कामन निकाल लें, सब में से 4 कामन निकाल दिया, तो क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12 में से 4 कामन लें तो 3 बचता है 3x माइनस 27 में से 4 कामन लें तो ये 27/4 ही आएगा, 27/4 ही आएगा। अब 3 को आपने 3 का स्क्वायर ऐड करना है, 3 का हाफ करना है, 3 का हाफ क्या होता है 3/2। तो ये 4 एज इट, इसको लिख लें x का स्क्वायर प्लस 3x, तो 3 का हाफ क्या था 3/2, तो लिख लें 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और आगे क्या है -27/4 ये आ जाएगा। तो ये 4 इंटू इसको होल स्क्वायर बनाए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या है 27/4। तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम आ गया, 4 4 से कैंसिल 9, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, तो ये कितना आ जाएगा +27 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 27 में 9 जमा कर देना, 27 में 9 को जमा करें तो ये आएगा 36/4। तो यहाँ से 4 एज इट इंटू एक्स प्लस 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5, 3 को 2 पे डिवाइड करें 1.5 माइनस 36 को 4 पे डिवाइड कर दे तो 9 आ जाएगा। अब इसको ना वर्टिक्स वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, फॉर वर्टिक्स के लिए क्या है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस k है। तो a की जगह कौन ले रहा है 4x एज इट, माइनस h की जगह कौन ले रहा है 1.5, प्लस का तो ये माइनस का रहेगा 1.5, प्लस k की क्या वैल्यू आ रही है, k क्या आ रहा है हमारे पास 9 है, k क्या है -9। तो अब इसका जो पॉइंट बनेगा h और k, जो पॉइंट हमारे पास वर्टिक्स बनेगा वो क्या बनेगा -1.5 और -9, -1.5 और -9 है। तो यहाँ पे देखें ना a जो है वो 4 आया हुआ है, a कितना आया हुआ है 4 जो कंपेयर किया, तो a ग्रेटर देन 0 है, तो अप वर्ड हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा। लेकिन पहले इसका सोल्यूशन निकाल लें, सोल्यूशन भी निकालना, सॉल्व करना है, क्या है 4x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, 27 को 4 से करें मल्टीप्लाई तो 108 आता है। 108 का टेबल ढूंढे जिससे 12 भी आए, तो 108 का टेबल है 18 मल्टीप्लाई 6, 18 6 का 108 और 18 में से 6 निकालें तो 12। ये फर्स्ट वाली एज इट 4x स्क्वायर, लास्ट वाला 27 भी एज इट। तो इस 12 की जगह आप लिख सकते हैं प्लस 18x माइनस 6x। तो अलहदा अलहदा कॉमन ले लें, देखिए क्या कॉमन है इनमें से, इसमें से कॉमन है 2 कॉमन है 2x, तो बचता है 2x प्लस 9। तो यहाँ से देखें तो क्या कॉमन है 3, तो बचता है 2x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज 3, 27 में से 3 कॉमन ले तो 9, ब्रैकेट सेम आ गई है तो एक ब्रैकेट 2x प्लस 9 और जो बाकी बचा हुआ है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 की इक्वल सेपरेट करें, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 अलहदा
2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -9 और x इज इक्वल टू -9/2 और ये x इज इक्वल टू करें डिवाइड इसको -4.5। तो यहाँ से भी 2x इज इक्वल टू क्या आएगा +3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2। तो x इज इक्वल टू 1.5। तो ये x की वैल्यूज़ हमें बता रही हैं, x कहाँ से कहाँ तक है 1.5 से लेके -4.5 तक है। तो हम इसकी मज़ीद पॉइंट्स जो है फाइंड करेंगे टेबल के ज़रिए से। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू यही पुट करेंगे -4.5, इसमें ना हम -4.5 पुट करेंगे। कैलकुलेटर में लिख लें आप लोग, क्या है पहले 4 ब्रैकेट x की जगह पे -4.5 ब्रैकेट बंद ऊपर स्क्वायर प्लस क्या है +12 ब्रैकेट x की जगह -4.5 ब्रैकेट बंद और एंड पे क्या है -27। ये अपने क्वेश्चन में मैंने जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ क्या पुट कर दिया है -4.5। इक्वल दबाएं तो आता है 0। जब -4.5 पुट किया x की जगह तो y क्या आ गया 0। अब आप इससे नीचे वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं। -4.5 पुट किया है तो अब आप 3 पुट कर लें इसमें -3 पुट करें। अब जहाँ जहाँ x है -3 लगाएं, -3 ये -3 लगा ले। जहाँ जहाँ x अपने कैलकुलेटर में x की जगह -3 लगा ले तो वो आंसर आता है -27। कितना आएगा -27। उसके बाद आपने पुट करना है इसमें 1 पुट कर ले प्लस का, +1 पुट कर लें। अब स्टूडेंट जितनी मर्जी वैल्यूज़ आप पॉइंट ही बनाने हैं जितने मर्जी कर लें आप। तो +1 आप पुट कर रहे हैं, हम x की जगह पे 1 पुट कर लें। इक्वल दबाएं तो वो -11 आता है। जब 1 पुट किया तो -11 और अब ये वाला 1.5 पुट कर ले 1.5। तो कैलकुलेटर में जहाँ x की जगह 1 लिखा था ना अब 1.5 लिख ले। 1.5 पुट करें 1.5 तो आंसर आता है 0। अब इनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो ये सबसे पहले जो वर्टिक्स आया ना -1.5 और -9 ये जो आया है हमारे पास, इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। जी स्टूडेंट अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं तो एक ये टेबल बनाने के बगैर भी स्टूडेंट आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, यानी इन पॉइंट के साथ ही ना, इन पॉइंट्स के साथ। जब -4.5 जो x में पुट किया तो क्या आ गया 0, एक ये वाला पॉइंट, और जब x 1.5 पुट किया तो एक ये वाला पॉइंट। आप इन पॉइंट्स के साथ भी इसका ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो -9 तक है, ले ले, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस जो है इसको हम ड्रा करें अगर तो देखें क्या आता है। ये सेंटर है, ये +1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस साइड को -1, -2, -3, -4, -5, -6। नीचे को 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो सबसे पहले ये वर्टिक्स ड्रा करें। तो वर्टिक्स देखें क्या है -1.5 और -9। तो -1.5 यहाँ बनता है तो -9 के सामने आए, ये आ गया है जी -9 के सामने। ये -1.5 है, यहाँ -1.5 है। उसके बाद ये वाला पॉइंट ड्रा करें, क्या है x कितना -4.5 और y 0। तो -4.5 1 2 3 4 तो यहाँ पे आएगा -4.5। और एक ये है x कितना है 1.5 और y कितना 0 1.5, ये आ रहा है 1.5। तो इनको मिला लें आपस में, अगर आप ये ऐसे मिलाएं और ये थोड़ा आपने ऐसे ना गोल शेप कर लेनी है। तो ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया लास्ट वाले पार्ट का। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आ गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।